जय श्री राम। आज हम छठा दिन का सुंदरकांड विवेचन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारी ये संदेश सुंदरकांड के द्वारा कुछ मैं अपना संदेश दे रही हूँ आप सब तक। वो आपको जो सही लगे उस पर आप हमें बताइए ज़रूर। बस यही उम्मीद रहती है आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा बुरा दोनों में आप ज़रूर बताएं। जय श्री राम। तो कल मैंने आप लोगों को ये यहाँ तक कहा था, पीछे थोड़ा जाना पड़ता है। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयो गयो पुनितावा, वन अशोक सीता रह जावा। तो विभीषण जी ने हनुमान जी को लेके वहाँ लेके गए जहाँ सीता जी अशोक वाटिका में बैठ। आज का प्रकरण यहाँ से शुरू करो। देखी मनई मोह किन्न प्रणामा, बैठे बीती जातनी सी जामा, कृष्ण शीत जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जब सीता जी को हनुमान जी ने देखा तो मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें देख के रात्रि के चारों पहर बीत गया। तो उन्होंने जो सीता जी को देखा, सीता जी एकदम दुबली सी, सिर पे जटाओं का एक लट सब लटका हुआ है और वो इतना हृदय से रघुनाथ जी को याद करके वैसे झुका के वो बैठी हुई। ये सीता जी का बैठने का उन्होंने जो देखा उनको सीता जी को, वो हनुमान जी उनका वर्णन करें। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा परम पवन सुत देखी जानकी दीन। जानकी जी को इस हाल में देख कर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे विचार करने लगे, और हे भाई क्या करूं, कैसे इन तक पहुंचूं। उसी समय ये सब सोच ही रहते थे। उसी समय स्त्रियों को ढूंढने और सजी धजी औरतों के साथ रावण वहां पे पहुंचे। अब देखिए, बहु विधि में खल सीते समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। अब वहां पे रावण आए और बहुत तरह के उनको प्रताड़ना दिया सीता जी को। साम दान भय भेद, क्षमता से भय से उनको हर तरह के डरा के बहुत तरह से प्रताड़ित किया। और ये सब हनुमान जी देख रहे थे, उनको कितना दुख हो रहा होगा ये अब समझने की बात है। कहूँ रावण सुन रावण ने कहा, हे सयानी हे सुमुखी, आप मेरे साथ चलो, तुम्हें रानी बना के रखेंगी। यहाँ पे बहुत लंबी कहानी आती है, लेकिन मैं 2 शब्दों में कहूँगी। जो सीता जी तो खुद ही बहुत शक्ति थी। जय श्री राम। पे बहुत लंबी कहानी आती है, लेकिन मैं 2 शब्दों में कहूँगी। जो सीता जी तो खुद ही बहुत शक्ति थी, उनकी आंख में ही इतनी तेज थी, काश वो सीता जी खुद आंख से देख लेते रावण को तो वो भस्म हो जाते। क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जो उनकी आंख की इतनी तेजी थी, जो वो डायरेक्ट किसी को नहीं देखते, वो तृण एक घास का टुकड़ा लेके उस पे आंख पे टिका के रावण की ओर देख के कहती हैं, हे दशमुख, रावण के लिए कह रही है, हे दशमुख सुनो, तुम कुछ भी करोगे तुम्हारे साथ मैं नहीं जाने वाली। जानकी जी फिर कहती हैं, तुम कुछ भी कर लो, कमलनी खिल सकती है, जुगनू की रोशनी में कमलनी खिल सकती है, लेकिन ऐसा तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। तुम्हें उनके बाण का प्रभाव, उनकी शक्ति का तुम्हें खबर नहीं है। सीता जी कहती हैं, सठ सुनी हरि आने मोई, अधम लीला जलाज नहीं तोई। तो सुनो हे पापी सुनो, तुम जो उनसे हमें हर के चुरा के ले आए हो, ये तुझे लज्जा नहीं आती है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा, लज्जा नहीं आती है, निर्लज। आप वही सुनी खद्योत सम, रामई बानु समान, पुरुष वचन सुनी काठी, असी बोला अति खिसियान। अपने आपको जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान कह के सीता जी कठोर वचन सुनाकर रावण, सीता जी के मुख से ये सुन के रावण बहुत क्रोधित हुआ। अपने हाथ में वो तलवार निकाल लिया और बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तैमम कृतव कठिन अपमाना, कटियों तव सिर कठिन के सीता
तुम बहुत मेरा अपमान की हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितना कठिन तुम्हें, तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट दूंगा, इस तलवार से मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। नहीं तो जल्दी ही मेरी बात मान ले हे सुमुखी, की बात मान लो, नहीं तो तुम अपने जीवन से हाथ धो लोगी। अब सीता जी क्या कहते हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु ने भुज करी कर समंद स्कंदर, सो भुज कंठ की तब। और यहाँ पे सीता और रावण का जो चल रहा है तर्क, यही का वर्णन है। तो सीता जी कहती है 10 मुख प्रभु की भुजा, श्याम वर्ण जो हमारे जो स्वामी हैं जो। जय श्री राम। तो हम यहीं पे विराम करते हैं, 7वें दिन में मिलते हैं, बने रहिए हमारे।